जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग 2025 में आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का पेपर देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली। आज की इस क्लास में हम टोटल 50 प्रश्न करेंगे। इन 50 प्रश्नों में से आपके जीके के भी प्रश्न होंगे, जीएस के भी प्रश्न होंगे, मैथ के भी होंगे, रीजनिंग के होंगे। तो आपको चारों सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपके पेपर में 50 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों की इस क्लास से लगभग 3 से 4 प्रश्न 100% आपके पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन्हीं टॉपिक से प्रश्नों को लिया है जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पूरा क्लास अच्छे तरीके से जरूर करना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला है वो है आप लोगों का 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो आप लोगों के पेपर में 1857 की क्रांति से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया। तो आप लोगों को याद रखना है बहादुर शाह जफर ने। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है 1857 की क्रांति को जो जाना जाता है वो ये आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद आपको पुस्तक और उसके लेखक से एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक लिख कर लाए हैं, तो आप लोगों को याद कर लेना है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न आर्मी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को याद रखना है गाइड पुस्तक के जो लेखक हैं वो R.K. नारायण हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है। तो आप लोगों को याद रखना है भारत की जो एक खोज है ये पुस्तक आप लोगों की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पुस्तक और उनके लेखक से आपके पेपर में एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी पुस्तक और उनके लेखक को पढ़ लेना है। मैंने जो कल एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको उन्हीं टॉपिक को बताया था जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग 20 दिन आपके पेपर में बचे हैं तो आप लोग अगर 20 दिन में उन सारे टॉपिक को पढ़ोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है वो है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है विश्व पुस्तक दिवस आप लोगों का 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाना। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आपके महत्वपूर्ण नारे से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। उसके बाद करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो आप लोगों को याद रखना है करो या मरो का नारा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। और किसने दिया था तो आप लोगों को याद रखना है जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो महात्मा गांधी ने चलाया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने टोटल इस क्लास में 50 ही प्रश्न लेकर आया हूँ। कल आपकी 1 जून है तो 1 जून से कुछ आपके लिए नया मैं करने वाला हूँ। जो नया करूँगा मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, क्योंकि अब आपकी क्लास हर रोज़ चलेगी। आपके पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि आपका पेपर जून के लास्ट सप्ताह में करा लिया जाएगा। तो आप लोगों को पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं 20 दिन का टारगेट रखूँगा। इन 20 दिन में हम कुछ एक नया अच्छा करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद आपको याद रखना है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। तो आपको याद रखना है वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। नेक्स्ट जो हमारा
पॉइंट रहने वाला है वो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? तो आप लोगों को याद रखना है महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर सहित भेज दूंगा। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। उसके बाद नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुई? तो आप लोगों को याद रखना है जो नमक सत्याग्रह यात्रा है वो आप लोगों की साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो मैं ये आपको प्रश्न करा रहा हूँ इन प्रश्नों से बिल्कुल हूबहू प्रश्न आपको पेपर में लगभग 3 से 4 प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं टॉपिक से प्रश्न करा रहा हूँ जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोगों को याद रखना है भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? तो आप लोगों को याद रखना है इसकी जो लंबाई वो 2525 किलोमीटर है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है गंगा नदी की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना है हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको सच में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप लोगों को याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो दिल्ली में। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोगों को इस क्लास का लाने का मकसद एक ही था, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए था आपके पेपर में किस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने टोटल इस क्लास में 50 प्रश्न लिए हैं। इस क्लास में आपको जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जीएस के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैथ के भी और रीजनिंग के भी। तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आप लोगों को याद रखना है 2011 की जनगणना में भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है भारत रत्न पुरस्कार जो है वो असाधारण राष्ट्रीय सेवा में दिया जाता है। उसके बाद नृत्य जो है कथकली नृत्य वो किस राज्य का है? तो आप लोगों को याद रखना है केरल राज्य का है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो आप लोगों को बाघ अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है उसका नाम क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है ये रेड क्लिफ रेखा है। आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है जो सीमा रेखा अलग करती है भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्ध जो खून खराबा होता है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है, इसलिए उसका नाम रेड क्लिफ रखा है। आप लोगों को इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है आप लोगों को पूरा प्रश्न इस क्लास में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही देखने को मिलेंगे जैसे आपके आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है वो हड़प्पा है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है DRDO का पूरा नाम क्या है? ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो DRDO का जो पूरा नाम होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। DRDO का पूरा नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपके पेपर में 100% ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क आपका अमेरिका में पड़ता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। मूल अधिकार संविधान में किस भाग में है? तो आप लोगों को याद रखना है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट, आप लोगों को मैं पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो आप लोगों को याद रखना है, मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो आप लोगों को याद रखना है, संविधान का जो अनुच्छेद 370 है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। उसके बाद राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, यहाँ से हमारे GK के प्रश्न समाप्त हो गए। अब मैं आपको GS के प्रश्न दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको GK के प्रश्न बताए थे, अब मैं आपको यहाँ से GS मतलब सामान्य विज्ञान के प्रश्न बताने वाला हूँ कि सामान्य विज्ञान के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, विटामिन A की कमी से आपका तापन होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो है, कोशिका की खोज कौन करता है? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक करता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोगों को याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, O2 किस गैस का रासायनिक सूत्र है? तो O2 आप लोगों को ऑक्सीजन गैस का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। स्टोस्पोक का प्रयोग कौन करता है? तो स्टोस्पोक का प्रयोग आपका चिकित्सक करता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब यहाँ तक मैंने आपको GS के प्रश्न करा दिए थे, मैं आपको अब मैथ के प्रश्न करा रहा हूँ, मतलब आपको गणित के प्रश्न करा रहा हूँ। आप लोगों को पता चल जाएगा कि गणित में किस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो मैंने जो वो फुल डिटेल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आप लोग अंतिम 20 दिन में आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, और मैंने सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक ही छांटे थे जिस टॉपिक से आपके आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को उसको देखकर अपनी तैयारी को जरूर करना है, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप सभी लोग जितने टॉपिक मैंने बताए, अगर आप सभी लोग उन टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग आर्मी का पेपर 100% पास कर ले जाओगे। उसके बाद जो हमारा मैथ का प्रश्न रहने वाला वो है, प्रतिशत की गणना कैसे करते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, प्रतिशत की जो गणना है वो भाग गुणा 100 से करते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है आपका 100 का 20% कितना होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, जो 100 का 20% होता है वो आप लोगों को 25 होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है 2.3 का अनुपात को दशमलव में कैसे लिखते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, 2.3 को जो दशमलव में लिखते हैं वो 0.66 लिखते हैं। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के मैथ के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछता है। GD ट्रेडमैन और WMPM। उसके बाद रूट 81 का मान क्या है? तो रूट 81 का मान 9 होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, औसत निकालने का सूत्र क्या है? तो औसत निकालने का जो सूत्र होता है वो योग बटे संख्या होता है। तो आप लोगों को योग भाग संख्या होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट,
₹500 पर 10% साधारण वर्ष 2 वर्षों में कितना होगा? तो आप लोगों को याद रखना है, ये आपका 100 हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, यहाँ पर लिखने की इतनी जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके भी बताता चलता। नेक्स्ट, ₹1000 पर 20% की छूट के बाद कीमत क्या होगी? तो ये 800 होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल मुँह ज़बानी भी प्रश्न है। आप लोगों ने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लोग इन प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं, ये हमारे प्रश्न मतलब रीजनिंग के रहने वाले। मैंने आपको जीके के भी प्रश्न करा दिए, जीएस के भी प्रश्न करा दिए, उसके बाद मैथ के भी प्रश्न करा दिए। तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि रीजनिंग के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। रीजनिंग में आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितने मैंने आपको उस वीडियो में टॉपिक बताए थे, आप लोगों को उन टॉपिक को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे रक्त संबंध में चाचा कौन होता है? तो आप लोगों को याद रखना है, रक्त संबंध में जो चाचा होता है वो पिता के भाई होता है। बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद दिशा परीक्षण में पूर्व दिशा दाईं ओर होती है जब चेहरा किस दिशा में होता है? तो चेहरा आपका उत्तर दिशा में होता है। जब मतलब दिशा परीक्षण में पूर्व दिशा दाईं ओर होती है, जब चेहरा आपका उत्तर दिशा में हो जाता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, तो ए सी का क्या संबंध है? तो ए सी का भाई होगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको 50 प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दिए। आप लोगों को बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्नों को करते चलना है। आपके पेपर में ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। जितने भी लोग टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैंने टॉपिक बता दिए थे। आप लोग उन टॉपिक को अगर पढ़ लोगे तो आप लोग पेपर 100% पास कर ले जाओगे। तो आप लोगों का कल 1 जून है, तो 1 जून से आप लोगों को कुछ मैं नया करने वाला हूं, क्योंकि आपका जो पेपर है जून के लास्ट सप्ताह में करा लिया जाएगा। मैं लगभग इस क्लास में 20 दिन का टारगेट लेकर आऊँगा। इस टारगेट से आप लोगों को बिल्कुल मैं वही टॉपिक से प्रश्न कराऊँगा जिस टॉपिक से आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको जीके और जीएस की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा दूँगा, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी कुछ सोचूँगा आपके लिए कितना बेस्ट कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। मैं जैसा कुछ सोच लूँगा फिर मैं वो मतलब मैसेज टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जितने भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएँ। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।